वेलकम टू टेक्निकल एक्सपर्टीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंटीवायरस एंटी मैलवेयर किस तरह काम करते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वायरस क्या होता है, मैलवेयर क्या होता है। तो वायरस के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। बट आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके फ़ोन में, उनके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है या मैलवेयर आ चुका है। तो वो मेजरली ये बोलते हैं कि वायरस आ चुका है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर वक्त तो वायरस ही होगा। ज़्यादातर केस में ये होता है कि उनका फ़ोन स्लो हो जाता है क्योंकि उनकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी की वजह से जो फ़ोन का परफॉर्मेंस होता है वो स्लो हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वायरस की वजह से आपका फ़ोन बहुत हैंग हो रहा है। तो देखो, वायरस एक अलग चीज़ है और मोटे तौर से अगर देखा जाए तो मैलवेयर एक बड़ी चीज़ होती है। मैलवेयर मतलब मलिशियस सॉफ्टवेयर, और मैलवेयर के अंडर आते हैं वायरस, ट्रोजन, वॉर्म्स, स्पाईवेयर्स, एडवेयर्स, रैंसमवेयर, ये सारी चीज़ें। तो बड़ी चीज़ ये है क्या, मैलवेयर। और मैलवेयर के अंडर वायरस आता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन में हमेशा वायरस ही होगा। चाहे वो अदर भी हो सकते हैं, जैसे अदर मैलवेयर, जैसे वॉर्म हो सकता है, वो रैंसमवेयर हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है। तो हमेशा वायरस ही नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वायरस की वो वीडियो में बताई है। इस वीडियो में आपको बताना कि एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर किस तरह काम करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गो। ओके, मैंने आपको बताया कि जो मैलवेयर होती है वो एक बड़ी चीज़ होती है। उसके अंडर ये सारे मलिशियस सॉफ्टवेयर आते हैं। एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है ये। मतलब मैलवेयर के अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, वायरस, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, ये सारी चीज़ें। तो ये किस तरह काम करते हैं, पहले इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, वायरस क्या होता है, एक रेप्लिकेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, एक मलिशियस कोड होता है, मलिशियस प्रोग्राम होता है। मतलब वो अपने आप को ये रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप की बहुत सारी कॉपीज़ बना देता है। वॉर्म क्या होता है, वो भी अपने आप की बहुत सारी ऐसी कॉपीज़ बनाने में बिजी होता है। और वॉर्म्स, वायरस, ये सारे आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाने के लिए होते हैं। और एक चीज़ होती है ट्रोजन। ट्रोजन आपके कंप्यूटर में अच्छा बन के आता है, बाद में उसके रंग दिखाने लगता है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन्स है, इनका एक स्पेशल बिहेवियर होता है। और ये बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एंटीवायरस का वर्किंग जानना चाहते हो। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है, जब भी आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तब उसके साथ एक डिक्शनरी फाइल आती है। डिक्शनरी फाइल में अब तक के जितने भी मैलवेयर से उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। उनकी इन्फॉर्मेशन मतलब उनकी कॉपी होती है, उनके कोड में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब उनका पूरा कोड उनके पास होता है। और जब भी ये एंटीवायरस स्कैन करते हैं, तब यही इसी कोड के बेस में, इसी डेटा के बेस पे स्कैन करते हैं। पहले वो देखते हैं कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है मैलवेयर की, वो इन्फॉर्मेशन और आपकी फाइल जो स्कैन हो रही है उसमें अगर ऐसा कोई डेटा, मतलब ऐसा कोई वायरस जिसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, वो अगर आपके फाइल में मिल जाता है तो उसको क्वारंटाइन में रख देते हैं। एक चीज़ होती है वहाँ क्वारंटाइन नाम की, और बाद में उसको हटा देते हैं। इस चीज़ का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, इनके पास पूरी तरीके से जानकारी होती है अब तक के सारे मैलवेयर के बारे में, और वो उन्हीं के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि इसका कोड, मतलब उनके पास जो डेटा है उसका कोड और आपके फाइल में जो कोड है, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसका कोड मैच होता है। अगर होता है तो उसको हटा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इनके फंक्शन में, वो होता है बिहेवियर डिटेक्शन। मैंने आपको बताया कि जो वायरस होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, जितने भी मैलवेयर्स है, इनका एक स्पेशल बिहेवियर होता है। आपने देखा होगा उस वीडियो में मैंने बताया था कि वायरस का एक स्पेशल बिहेवियर होता है, वो ये कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को ही रिप्लिकेट करता है। इसका मतलब क्या है, उसका ये स्पेशल बिहेवियर है। अब वॉर्म्स का अपना एक बिहेवियर होता है, रैंसमवेयर का अपना एक बिहेवियर होता है, हर एक चीज़ का अपना एक बिहेवियर होता है। तो अगर कंप्यूटर में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अगर कुछ फंक्शन कर रहा है, मतलब एक अलग सा बिहेव कर रहा है, मतलब ऐसा बिहेवियर जो हार्मफुल है सिस्टम के लिए, जैसे कि वायरस अपने आप को इतनी सारी कॉपीज़ बनाते जा रहा है, जैसे कि रैंसमवेयर इंक्रिप्शन लगा रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपके कंप्यूटर में हो रही है, या बैकग्राउंड में कोई एक वायरस आपकी कोई EXE फाइल, जो एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको ओपन कर रहा है, मतलब हमको पता भी नहीं कि ओपन हो रहा है, बट वो एक्चुअल में वो स्क्रिप्ट उसको ओपन कर रही है। ऐसे अगर कुछ बिहेवियर होगा किसी सॉफ्टवेयर का, किसी प्रोग्राम का, तो एंटीवायरस उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको हटा देगा। तो बिहेवियर डिटेक्शन से भी ये चीज़ें होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियर डिटेक्शन, कि आपका कोई सॉफ्टवेयर जो भी आपने नया नया इंस्टॉल किया है, अगर उसकी कोई फंक्शन, उसकी कोई फंक्शनलिटी, उसका अगर कोड, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो बराबर नहीं चल रही है, वो अगेंस्ट है कुछ गाइडलाइंस के जो एंटीवायरस, मतलब अगर वो वायरस की तरह बिहेव कर रहा है, तब भी वो उसको हटा देते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है बिहेवियर डिटेक्शन। डिटेक्शन एक बहुत ही अच्छी सी मेथड तो है ही, बट फिर भी ये इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब कभी कभी ये होता है कि
एक अच्छा सॉफ्टवेयर को भी वो एंटीवायरस वायरस घोषित कर देता है और उसको हटा देता है। बहुत बार ऐसा हुआ है। मैंने ड्यू सी प्लस प्लस में एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ल्ड का, जस्ट प्रिंटिंग अ लाइन, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था, बट फिर भी मेरे एंटीवायरस ने उसको वायरस घोषित करके उसको हटा दिया। मैंने बाद में उसको एक्सप्लोर कर दिया। तो बहुत बार आप कुछ चीज़ें इंस्टॉल करते हो और बाद में आपका जो एंटीवायरस होता है वो उसको वायरस अनाउंस कर देता है और उसको हटा देता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। बिहेवियर डिटेक्शन उतनी इंटेलिजेंट मेथड नहीं है। इस चीज़ को बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव, मतलब वो वायरस तो है ही नहीं, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, बट फिर भी एंटीवायरस का जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से उसको वो वायरस बोल दिया, तो इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव से ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी होगी, जैसे कि AVG नाम का एक सॉफ्टवेयर था। AVG जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था उसने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही वायरस अनाउंस कर दिया और उसको हटा दिया। तो मतलब हम जिसके लिए काम करें उसको ही हटा दो। एक सोफोन नाम का सॉफ्टवेयर था जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था, उसने खुद को ही वायरस घोषित कर दिया और खुद के ही अपडेट को डिलीट कर दिया, मतलब खुद को ही हटा दिया। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है जब ये जो स्क्रिप्ट होती है वो मतलब एल्गोरिथम उतने सटीक भी उसके नहीं होते। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, AI आ चुका है एंटीवायरस में, तो वो बहुत आगे जा रहे हैं, बट फिर भी आज भी वो इतना इंटेलिजेंटली काम नहीं करते।